नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं रेलवे जो आपकी असिस्टेंट लोको पायलट की ऑनलाइन आवेदन हुए। फ्रेंड्स अभी क्या है, अभ्यर्थी इसमें जिसको भी फ्रेंड्स अपना जोन चेंज करना था, जोन बदलना था, वो जोन भी बदल चुके हैं। जिसमें आपको पता है 18,799 पदों की संख्या बढ़ने के बाद हो गई थी। इसकी फ्रेंड्स आपकी जो ऑफिशियल नोटिस है परीक्षा तिथि के संबंध में, परीक्षा तिथि क्या रहने वाली है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपके जो भी अभ्यर्थी जिन्होंने भी जोन चेंज किया है, जोन चेंज करने के बाद फ्रेंड्स कौन से आपके जो टॉप 5 सेफ जोन रहने वाले हैं और किस जोन को फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा बदला अभ्यर्थियों ने, इन सारे बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। एक नज़र आप देख सकते हैं साथियों, ये जो आपकी ये जोन वाइज वैकेंसी है, जोन बदलने से पहले साथियों ये आपकी टोटल वैकेंसी थी और टोटल हर एक जोन वाइज ये फॉर्म अप्लाई हुए हैं। ठीक है, तो अब क्या है फ्रेंड्स, आपको पता है कि जोन कुछ अभ्यर्थियों ने क्या है, जोन चेंज करने का जो लिंक एक्टिवेट हुआ था तो जोन चेंज भी हुआ है। तो जोन चेंज करने के बाद फ्रेंड्स टॉप 5 आपके जो सेफ जोन कौन से रहने वाले हैं और किस जोन में सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स अभ्यर्थियों ने चेंजेस किए हैं, डेंजर जोन क्या है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, देखो आपको पता है इसमें 18,799 टोटल जो आपकी पदों की संख्या थी, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन हुए हैं आपके 17 लाख समथिंग। इसमें आपका सबसे जो पहला जोन है फ्रेंड्स वो है बिलासपुर। कौन सा है? बिलासपुर। बिलासपुर की बात करें तो इसमें आपकी कितनी 4,035 वैकेंसी थी। ठीक है, पहले आपके जो फॉर्म ऑनलाइन आवेदन हुए थे वो फ्रेंड्स कितने हुए थे? 403060। ठीक है, 4,30,060 हुए थे। तो इसमें 4,03,060 हुए। तो इसमें फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा अभ्यर्थियों ने जोन चेंज किया है। अभी जोन चेंज करने के बाद अब आपके जो पहले इतने फॉर्म थे, अब जो फॉर्म हो चुके हैं फ्रेंड्स 409772। ठीक है, 4,97,000 ये अब जो आपके हैं जोन चेंज करने के बाद। और दूसरे नंबर पे फ्रेंड्स ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये वो जोन है फ्रेंड्स जो डेंजर जोन है, सबसे ज़्यादा जिन्हों में ऑनलाइन वैकेंसी भी सबसे ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स जोन भी चेंज हुए इन्हीं में। दूसरे नंबर पे आपका सिकंदराबाद आता है। सिकंदराबाद है जिसमें आपकी 2528 वैकेंसी थी। 2528 वैकेंसी थी। ऑनलाइन आवेदन कितने हुए थे आपके? 266410। ठीक है, 2,66,410 इतने आपके ऑनलाइन आवेदन हुए थे। अब क्या है, कुछ अब जोन बदलने के बाद फ्रेंड्स कितने ऑनलाइन आवेदन हो गए हैं, कितने फॉर्म आ गए हैं इस पे आ गए हैं 2843। ठीक है, ये आपके 2,82,843। तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ, यदि बात करें आपके बिलासपुर में भी 4,30,060 से 4,97,000 हुए हैं और सिकंदराबाद में भी 2,66,000 से 2,82,000 हुए हैं। तो यानी कि जो ऑनलाइन आवेदन है, मतलब जो फॉर्म है वो आपके बड़े हैं। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स आपके डेंजर जोन रहने वाले हैं, जहाँ की कट ऑफ भी आपको ऑब्वियसली ज़्यादा ही देखने की मिलेगी। और यदि तीसरे नंबर पे बात करें, आपका मुंबई जोन है, सो सबसे ज़्यादा डेंजर जोन है, जिसमें आपको पता है 1,659 पदों की संख्या थी। 1,659 पहले आपके ऑनलाइन आवेदन थे 1,78,165 ऑनलाइन आवेदन पहले इतने हुए थे। अब जोन चेंज करने के बाद आपके कितने हो गए हैं? 1,98,000 ये आपके हो गए हैं। ठीक है, 1,98,176। अब आपके इतने हुए हैं, यानी कि 78,000 से 98,000 हो गए। ठीक है, तो ये भी आपका तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा डेंजर जोन रहने वाला है। इसके बाद फ्रेंड्स बात करें आपका, एक और बात करें तो बेंगलोर। ठीक है, बेंगलोर ये आपका जो है, जिसमें बेंगलोर में आपके जो ऑनलाइन आवेदन कितने पदों की संख्या थी? 1576 थी पदों की संख्या। और आपके ऑनलाइन आवेदन शुरू में कितने हुए थे? आपके 161380 बोले तो 1,61,380। जोन बदलने के बाद जो कितने इस पे हो गए हैं? 1,73,229, यानी कि अब आपके कितने 61,000 से 73,000 हो गए हैं। ठीक है, 73,000 हो गए हैं। तो यानी कि इधर जो है कंपटीशन, जैसी बात है, जब फॉर्म बढ़ रहे हैं तो कंपटीशन यहाँ पे ज़्यादा रहने वाला है। ठीक है, ये आपके 5 जोन में बता रहा हूँ जो डेंजर जोन है, जिसमें कंपटीशन अब क्या है, बढ़ गया है, क्योंकि जोन चेंज करने के बाद अब क्या है। और तीसरा 5वां जो बात करें फ्रेंड्स, जो आपका डेंजर जोन है जिसमें आपका कंपटीशन सबसे ज़्यादा रहेगा, वो आपका रहने वाला है प्रयागराज। प्रयागराज में आपको पता है कितनी आपके पदों की संख्या थी? 847।
847 पदों की संख्या थी। इसमें आपके जो ऑनलाइन आवेदन कितने हुए थे 101517, ठीक है, 1,00,000 यही 15,000। और इसमें अभी कितने जोन चेंज करने के बाद फ्रेंड्स कितने हो गए आपके 108455, ठीक है। अब 15,000 से 84,000 हो गए, ठीक है। तो आप समझ सकते हो इसमें क्या है, इसमें भी आपके कंपटीशन ज़्यादा रहने वाला है। तो मतलब टॉप 5 जो आपके डेंजर जोन रहने वाले हैं, आप ये कह सकते हो बिलासपुर नंबर 1 पे बिलासपुर है, सिकंदराबाद है, मुंबई है और बेंगलोर है आपका, और 5वें नंबर पे प्रयागराज, ठीक है। ये आपके टॉप 5 डेंजर जोन है जिनकी कट ऑफ है आपको हाई देखने को मिलेगी, ठीक है, ज़्यादा कट ऑफ रहेगी और कंपटीशन भी यहाँ पे फ्रेंड्स आपको टफ ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स ऐसे कौन से जोन है जिसमें फ्रेंड्स जोन चेंज करने के बाद जो ऑनलाइन आवेदन हुए हैं, फॉर्म हुए हैं, वो डिक्रीज़ हुए हैं, घटे हैं, बोले तो सेफेस्ट जोन कौन से रहने वाले हैं, सेफ़ जोन कौन से रहने वाले हैं, सबसे सेफ़ जोन, वो भी 5 सेफ़ जोन कौन से रहेंगे उसमें बात करें फ्रेंड्स। सबसे पहले नंबर पे आपका जो सेफ़ जोन में आता है वो आपका देखो गुवाहाटी आता है, ठीक है, गुवाहाटी में आपके 341 पदों की संख्या थी, ठीक है। ऑनलाइन जब आपके आवेदन हुए थे तो 20,895 इतने ही ऑनलाइन आवेदन हुए थे। अब क्या आवेदन कितने हो गए हैं 16,342 यानी कि 16,382, 20,000 से 16,000 यानी कि 4,000 फॉर्म कम हुए हैं। तो यानी कि ये कंपटीशन यहाँ पे कम रहेगा और ये सेफ़ जोन रहने वाला है। और यदि दूसरे नंबर पे बात करें तो आपका सबसे ज़्यादा सेफ़ जोन है गुवाहाटी के बाद, वो रहने वाला कौन सा, मालदा में आपके 749 पदों की संख्या थी। और पहले आपके जो ऑनलाइन आवेदन हुए थे वो 55,847 थे, 55,847 थे। अब कितने हो गए, अब हो गए आपके 48,383, ठीक है, यानी कि 55,000 से 48,000 हुए हैं। यहाँ पे आपका जो है फॉर्म वो आपके डिक्रीज़ हुए हैं। इसके अलावा बात करें फ्रेंड्स आपका तीसरे नंबर पे आपका तिरुवनंतपुरम जो है, ये आपका सेफ जो रहने वाला है। तिरुवनंतपुरम में पदों की संख्या 233 थी। शुरू में जब आपके ऑनलाइन आवेदन हुए थे 17,366 थे। अब कितने हो गए, अब इसमें हो गए 12,427। तो इधर भी फ्रेंड्स कंपटीशन कम हुआ है और ये सेफ जो रहने वाला है, ठीक है। इसके अलावा बात करें आपका भुवनेश्वर हो गया, रांची हो गई, भुवनेश्वर हो गया और रांची है, ठीक है, ये आपके सेफ जोन है। भुवनेश्वर में आपको बात करें, भुवनेश्वर में कितने पदों की संख्या थी 930 पदों की संख्या थी भुवनेश्वर में, ठीक है। भुवनेश्वर में 930 पदों की संख्या थी। इसमें आपके ऑनलाइन आवेदन शुरू में कितने हुए थे 82,328, ठीक है, 82,328, ठीक है, 82,000 थे। अब कितने हो गए, अब आपके हो गए 78,556, यानी कि पदों की जो ऑनलाइन आवेदन है उसकी संख्या फ्रेंड्स कम हुई है क्योंकि जोन चेंज किया अभ्यर्थियों ने। तो इसमें फ्रेंड्स 82,000 से 78,000 हो रहे हैं, ठीक है, लगभग अराउंड कह सकते हो आप 4,000 कम हुए हैं, ठीक है। और रांची आपका सबसे जो 5 है, जो सबसे सेफ जो रहने वाला है, 5वां जो है रांची में यदि बात करें फ्रेंड्स, इसमें आपकी पदों की जो संख्या थी 511 थी, ठीक है। जब आपके ऑनलाइन आवेदन हुए तो 4,904, इसमें थे 49,114 थे, ठीक है, 49,114 थे। अब फ्रेंड्स जो आपके ऑनलाइन आवेदन हुए हैं वो कितने हुए हैं आपके 51,233, ठीक है, 51,233। तो इसका यदि देखा जाए तो जो अब हमने डिस्कस किए थे 5, उनकी अपेक्षा इसमें क्या पदों की जो ऑनलाइन, क्योंकि रांची में मतलब जो जोन चेंज करने के बाद पदों मतलब ऑनलाइन आवेदन है वो बढ़े हैं, 49,000 से 51,000 हुए हैं, ठीक है। बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ इसकी जो कट ऑफ है फ्रेंड्स वो आपकी सेफ़ रहेगी, कम रहेगी, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। गुवाहाटी बात करें तो गुवाहाटी और आपका मालदा हो गया और तिरुवनंतपुरम हो गया और भुवनेश्वर हो गया और रांची हो गई, ठीक है। ये फ्रेंड्स आपके टॉप 5 जोन है जो सेफ़ रहेंगे, जिनमें फ्रेंड्स ऑनलाइन आवेदन मतलब जोन चेंज करने के बाद कम हुई है। टोटल आपको पता है जो आपके वैकेंसी पदों की संख्या है कितनी 18,799 है, ठीक है। तो आप देखो, आपने यदि जोन प्रेफरेंस मतलब जोन चेंज किया हो, यदि आप ये टॉप डेंजर जोन में यदि आपने जोन चेंज करने के बाद आपने फॉर्म अप्लाई किया हो, या फिर जो सेफ जोन है बात कर रहे हैं गुवाहाटी, मालदा, तिरुवनंतपुरम, भुवनेश्वर और रांची, यदि इनमें से कोई है
तो अभी भी आप सेफ जोन में, ठीक है। इनकी कट ऑफ आपकी ऑब्वियसली आपको कम ही देखने को मिलेगी और आपको कंपटीशन भी यहाँ पे कम ही रहने वाला है। यदि कि इसकी परीक्षा तिथि के बारे में बात करें साथियों, देखो यदि आपसे कोई बोले कि आपका आरआरबी एएलपी का जो परीक्षा है वो आपकी अगस्त में होगी, ठीक है, तो मैं आपसे बिल्कुल नकार रहा हूँ इस बात को। परीक्षा आपको कब देखने को मिलेगी, कब मिलेगी, ये 20 सितंबर के बाद, ठीक है। 20 सितंबर के बाद चांसेस हैं सितंबर के लास्ट में आपका CBT 1 जो है वो कंडक्ट होने जा रहा है। तो यदि बात करें तो आज देखो अगस्त का अराउंड आपके पास 20 दिन है, ठीक है। यदि तकरीबन आप मान के चलिएगा 40 से 45 दिन, 40 से 40 to 45 डेज़ हैं आपके पास तैयारी करने के लिए। आप अपनी जो तैयारी, अब देखो जो कार्य था पूरा संपन्न हो चुका है। अब क्या आप लोगों को जोन चेंज करना था, जोन चेंज कर चुके हैं। अब आप अपनी जो तैयारी है उसमें बिना सोचे विचारे जितनी ज़्यादा एकदम फोकस होके सिलेबस के अकॉर्डिंग एकदम तैयारी पे लग जाइएगा। इस कीमत आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहे, ठीक है। परीक्षा में देखो पता ऑब्वियसली हर एक एग्ज़ाम में अब क्या है, कंपटीशन ज़्यादा ही रहने वाला है। परीक्षा के जो अध्ययन के जो स्टडी के सोर्सेज हैं वो ऑनलाइन उपलब्ध हैं, ठीक है। कहीं न कहीं से जो माध्यम है वो ज़्यादा हैं, ठीक है। तो उस आधार पर मैं बता रहा हूँ आपको एकदम बिना समय गंवाए पूरा फोकस रखना है। कम से कम नहीं तो 5 से 6 घंटे आपको 40 से 45 दिन लगातार तैयारी मतलब अध्ययन करना है यदि आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है। तो बस ये जानकारी थी जो आपको साझा करनी थी साथियों। परीक्षा तिथि मैं आपको बता चुका हूँ साथियों, सितंबर के लास्ट में। कब? सितंबर के लास्ट में। चांसेस हैं कि 20 सितंबर के बाद आपको इसकी जो परीक्षा है CBT भी 20 सितंबर के बाद आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। इसके अलावा यदि ऐसी कोई भी ऐसी जानकारी, चाहे वो आपका निश्चित तिथि हो गई, एडमिट कार्ड हो गए आपके परीक्षा के या एग्ज़ाम डेट्स हो गई, वो फ्रेंड्स हमें प्राप्त होती है तो हम आपको बिल्कुल साझा करेंगे। इसके लिए यदि आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको इस चैनल के माध्यम से किसी भी सरकारी जॉब की ऑथेंटिक और एकदम एक्यूरेट जो जानकारी है वो आपको प्राप्त होती रहेगी फ्रेंड्स। इसी के साथ साथियों मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। बाकी आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा साथियों, मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, आपका समय शुभ हो।